नमस्ते। कभी कभी ऐसा होता है ना कि कुछ खास विचार मन में घूमते रहते हैं। हाँ बिल्कुल। जैसे शायद मैं काफ़ी नहीं हूँ, या मुझसे ये नहीं संभलेगा, या फिर वो फिर वही गलती हाँ, और ये आवाजें इतनी जानी पहचानी सी लगती हैं। कि हम इन्हें ही अपनी सच्चाई मान बैठते हैं, हाँ है ना? और फिर उससे वो बेचैनी या दुख होता है। बिल्कुल। लेकिन क्या हो अगर ये विचार चाहे कितने भी लगातार क्यों ना हो, असल में आप ना हो? आज हम प्राचीन भारतीय दर्शन के कुछ अहम विचारों की थोड़ी छानबीन कर रहे हैं, जी जो बताते हैं कि शायद विचारों से एक कदम पीछे हटने में ही असली शांति छिपी है। बिल्कुल सही। और ये कोई आजकल की बातें या सतही नुस्खे नहीं है। नहीं नहीं। ये तो उन गहरी दार्शनिक परंपराओं से निकले हैं जिन्होंने हजारों सालों से क्या कहते हैं चेतना, मन और स्व की प्रकृति को समझने की कोशिश की है। हाँ, इन विचारों में खास तरह की स्पष्टता है कि हम अपने मानसिक अनुभव से कैसे जुड़ते हैं। हाँ, ये समझने की कोशिश करना बड़ा दिलचस्प है। जैसे मान लीजिए हम कोई फिल्म देख रहे हैं, अच्छा। तो हम विलेन की बातों से खुद को नहीं जोड़ते ना। नहीं। हमें पता होता है कि वो तो बस एक कहानी का हिस्सा है। हाँ हाँ बिल्कुल। तो फिर सवाल उठता है कि अपने ही मन के उन नकारात्मक किरदारों की बातों को हम इतनी अहमियत क्यों दे देते हैं? बहुत अच्छा सवाल है ये। मुझे याद है, जीवन के एक मोड़ पर मेरे साथ भी ऐसा हुआ। नकारात्मक सोच एकदम हावी हो गई थी और ऐसा लगने लगा था जैसे वही मेरी हकीकत है। हाँ। पर यह जानना कि विचार महज विचार हैं, मैं नहीं, इसने वाकई एक अलग नजरिया दिया। और इसी नजरिए को, जैसे आप कह रहे हैं, भारतीय दर्शन की कुछ अवधारणाएं और साफ करती हैं। जैसे पहली और शायद सबसे महत्वपूर्ण है साक्षी भाव। साक्षी भाव मतलब देखने वाला? हाँ, दृष्टा। हाँ। अपने विचारों के प्रति एक तटस्थ दृष्टा बन जाना। जैसे आप नदी किनारे बैठकर बहते पानी को देख रहे हो। अच्छा। पानी यानी आपके विचार, वो लगातार बदल रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, पर आप वो स्थिर किनारा है जो बस देख रहा है बिना उसमें बहे। तो ये साक्षी भाव मतलब सिर्फ देखना है, उसमें शामिल नहीं होना। हाँ, एक जागरूक दूरी बनाए रखना। ये निष्क्रियता नहीं है, बल्कि एक तरह की स्पष्टता है। लेकिन जब बहुत तेज भावनाएं उठती हैं, जैसे गुस्सा या डर, तब विचारों से दूरी बनाना ज्यादा मुश्किल नहीं होता? ये बहुत जरूरी सवाल है और यहीं पर अभ्यास की जरूरत पड़ती है। अच्छा। शुरुआत में मुश्किल लग सकता है, बिल्कुल, लेकिन दर्शन कहता है कि भावनाएं भी विचारों के साथ ही उठती हैं, है ना? हाँ, अक्सर ऐसा ही होता है। तो विचार और भावनाएं, इन्हें आप आकाश में बादलों की तरह समझ सकते हैं। बादलों की तरह? हाँ, आकाश यानी आपकी मूल चेतना, वो हमेशा स्थिर, शांत और अपरिवर्तित रहती है। बादल यानी विचार और भावनाएं, वो आते हैं, गरजते हैं, बरसते हैं और फिर चले जाते हैं। आकाश पर उनका कोई स्थायी असर नहीं होता। आप वो आकाश हैं। वाह, ये रूपक तो काफी शक्तिशाली है। और ये जो समझ है कि मन तो बस एक उपकरण है, ये भी इसी से जुड़ता है फिर? हाँ बिल्कुल। मन एक अद्भुत उपकरण है, सोचने के लिए, योजना बनाने के लिए, विश्लेषण करने के लिए। जी। जैसे हाथ काम करने का एक उपकरण है, वैसे ही मन सोचने का। पर हम हाथ नहीं है ना, हम हाथ का उपयोग करने वाले हैं। ये बात है। वैसे ही हम मन नहीं है, हम मन का उपयोग करने वाले हैं। समस्या तब आती है जब हम इस उपकरण के साथ पूरी तरह से घुल मिल जाते हैं, इसकी हर बात को अपनी पहचान मान लेते हैं। हाँ, ये तो होता है। और कई दर्शन तो इससे भी आगे जाते हैं, मन से परे एक अवस्था की बात करते हैं, एक शुद्ध चेतना जो विचारों के इस शोर से बिल्कुल अछूती है। और इसका रोजमर्रा की जिंदगी में क्या असर दिखता है, इस समझ का? बहुत असर दिखता है। जैसे आपने कहा, मान लीजिए किसी को मंच पर बोलने से डर लगता है। हाँ। अगर वो व्यक्ति उस डर के विचार को पहचान ले, अच्छा ये डर का विचार है, ये मैं नहीं हूं, तो शायद वो ज्यादा सहजता से बोल पाए। हाँ, हो सकता है वो विचार की पकड़ ढीली हो जाए। बिल्कुल। या जब किसी बात पर तेज गुस्सा आए, तो उस गुस्से वाले विचार को देखकर एकदम से प्रतिक्रिया करने की बजाय शायद एक पल रुककर शांति से जवाब देना संभव हो सकता है। सही कह रहे हैं। कभी कभी तो अपने ही कुछ फिजूल के विचारों पर हंसी भी आ जाती है। हाँ बिल्कुल। और इस अलगाव का अभ्यास करने के कुछ व्यवहारिक तरीके भी बताए गए हैं। अच्छा, क्या है वो? पहला, विचारों को आते जाते देखना है, बिना ये फैसला सुनाए कि ये अच्छा है या बुरा, बस देखो। ठीक है। दूसरा, उन्हें मन ही मन लेबल करना, जैसे ये चिंता वाला विचार है, ये योजना बनाने वाला विचार है,
इससे एक दूरी बनती है। तीसरा, उनसे उलझना नहीं है, बहस नहीं करनी, उन्हें बस जैसे बादल हैं गुजर जाने देना है। अच्छा, उलझना नहीं है। और चौथा, जो शायद सबसे शक्तिशाली है, खुद से पूछना, क्या ये विचार 100% सच है? क्या ये वाकई सच है? हाँ। अक्सर जब गहराई से सोचते हैं तो जवाब मिलता है शायद नहीं, या पूरी तरह सच नहीं। तो इस पूरी चर्चा का निचोड़ यही लगता है कि खुद को अपने विचारों का मालिक समझना, ना कि उनका गुलाम। ये एक बहुत बड़ी मानसिक आजादी दे सकता है। बिल्कुल, मुक्तिदायक है ये। हाँ। और ये तनाव और चिंता को कम करके एक गहरी आंतरिक शांति का रास्ता खोल सकता है। ये मुख्य बातें ध्यान रखने जैसी हैं। हम दृष्टा यानी साक्षी हैं। हाँ। विचार बादलों जैसे हैं, आते जाते रहते हैं। बिल्कुल। और मन एक उपयोगी उपकरण मात्र है, हम वो उपकरण नहीं है। एकदम सही। तो ये तो बहुत बहुत साफ तस्वीर बन जाती है। और अंत में एक सवाल छोड़ जाते हैं श्रोताओं के लिए सोचने के लिए। जरूर। अगर हम अपने विचार नहीं हैं, तो फिर आत्म सुधार की उन पद्धतियों का क्या मतलब रह जाता है जो हमारे विचारों को बदलने पर ही टिकी होती हैं? ये तो सोचने वाली बात है। या फिर ये सोचिए, अगर हम लगातार अपने विचारों के साक्षी बने रहें, तो क्या इससे दुनिया को देखने और अनुभव करने का हमारा पूरा नजरिया ही बदल सकता है?